बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन किराम, खुश अक़ीदा मुसलमानों, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए दीन व मिल्लत, मद्दाहान मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन तय्यबीन ताहिरीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र व एहसान है जिसने हमें और आपको मुसलमान बनाया, इस्लाम की तौफीक बख्शी और हमारे दिलों में अपनी और अपने महबूबों की मोहब्बतें पैदा फरमाई। आज का ये प्रोग्राम हरमैन शरीफैन की ज़ियारत और उस मुबारक दयार के सफ़र के एजाज़ में और खुशी में आली जनाब मुहिब गिरामी फ़िरोज़ भाई की तरफ से मोहल्ला शाहजहाँपुर में मुनाकिद है। मुझे तकरीर नहीं करनी है, बस मुबारकबादी के कलिमात पेश करने की गर्ज से मैं खड़ा हो गया। फ़िरोज़ भाई ने बहुत सारे उलमा, खुतबा, सनाखान मुस्तफ़ा को जमा कर रखा है। खुसूसियत के साथ मेरे उस्ताज़ मुकर्रम मनाज़िर अहले सुन्नत, शहंशाह खिताबत, आबरूए सुन्नियत, ज़ीनत दरसगाह, कसीर किताबों के मुसन्निफ ताजुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती मोहम्मद अख्तर हुसैन साहब क़िबला क़ादरी अलीमी, उस्ताज़ व सदर शोबा इफ्ता मरकज़ी दरसगाह दारुल अलीमिया जमदा शाही हज़रत वाला की आमद हो चुकी है और अपने वक्त पर रौनक़ी स्टेज होने वाले हैं। स्टेज पर मुहिब गिरामी क़द्र नाशिर मसलक आला हज़रत शहज़ादे सैफ़ रज़ा हज़रत अल्लामा बिलफ़ज़ल औलाना मोहम्मद अम्मार रज़ा साहब क़िबला हशमती मिसबाही नाज़िम आला दारुल मख़दूमिया और हुज़ूर शरीफ की जलवागरी है। ये हज़रात खिताब फरमाएंगे सनाखान मुस्तफ़ा अंदरीब गुलशन रिसालत आले जनाब हाफिज़ व क़ारी अहमदुल फ़त्ताह साहब फैज़ाबादी अपने तमाम तर तैयारियों के साथ आपके दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। इनका भी कलाम आप सुनेंगे और खुशी महसूस करेंगे। मैं मुबारकबाद पेश करने के लिए खड़ा हो गया। दुरूद पाक पढ़ें तो बातें अर्ज करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा जबी अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा। सुभान आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं, मेराज का समा है कहाँ पहुँचे ज़ाहिरों। मेरे आका की मेराज रब्बुल आलमीन के क़ुर्ब में पहुँचना, खुदा से करीब होना, खुदा के क़ुर्ब में पहुँचना। हमारी आपकी मेराज क्या है? हुजूर के दर पे पहुँचना। आला हज़रत फरमाते हैं
मेराज का समा है, कहाँ पहुंचे जायरों, कुर्सी से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है। होते कहाँ खलीलो बिना काबो बिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे दर की। अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगार ने फिरोज भाई को ये फिरोज मंदी अता की है कि ये उस दयार में जा रहे हैं। जाने वाले का हौसला बहुत बुलंद होता है, तैयारियां बड़ी अजीम होती हैं, इसलिए कि बड़े आका की बारगाह में जाना हो रहा है, जिन पर हमारी जिंदगी भी निसार, एक दो जिंदगी नहीं कई जिंदगी निसार। और आला हजरत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। यही इसी शेर के तर्जमानी करके मैं बात खत्म कर दूंगा। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वो कौन सी आग है जो आग को बुझाती है? कौन सी आग है? वो आग इश्क मुस्तफा की आग है, इश्क रिसालत की आग है, नबी से मोहब्बत की आग है। यही आग सहाबा ने लगाई तो दुनिया में थे, जन्नत का परवाना मिल गया। यही आग अबू बकर सिद्दीक ने लगाई तो क़यामत तक सिद्दीकों का इमाम कहा जा रहा है। यही आग उमर फारूक आज़म ने लगाई तो अदालत के शाहकार बने। यही आग उस्मान गनी ने लगाई तो सखावतों के ताजदार बने। यही आग मौलाए कायनात ने लगाई तो क़यामत तक के लिए कहा जाएगा शाहे मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार। यही आग सहाबा के अंदर जब लगी तो उनकी शान ये हो गई कि चलते थे जमीन पर मगर अर्श की बुलंदी से उनके नाम सलाम आता था। यही आग हजरत बिलाल ने लगाई तो समाज और माशरे में जिन्हें बड़ी नीची नजरों से देखा जाता था, इसके मुस्तफा की आग लगी तो कोई और नहीं था जो काबे के छत पे चढ़ के अजान दे। हजरत बिलाल ही का मुकद्दर था। हजरत बिलाल ही हैं जिन्होंने इसके मुस्तफा की आग लगाई तो आशिकों के इमाम कहे गए। और सहाबे किराम ने जब इस जलवे को दिखाया तो आज दुनिया में सहाबे किराम का नाम है। हाँ, यही आग जब औलिया अल्लाह के अंदर लगी और इसी आग को लेकर के हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई 555 हिजरी में बगदाद मुअल्ला से निकलकर मदीना शरीफ पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो हुजूर के रोज़े के सामने खड़े हुए। हुजूर के रोज़े के सामने कैसे खड़ा होना है आप सुनिएगा। लोग अलग अलग बातें बयान करते हैं मगर हमारा अहले सुन्नत व जमात का ये मौक़िफ़ है और हमारे उलमा ने बयान किया है। हुजूर के रोज़े के सामने ऐसे खड़े हो जैसे कि हम नमाज पढ़ रहे हैं। यक़िफ़ु अमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा तक़िफ़ु फ़ी सलात। हुजूर के रोज़े के सामने ऐसे खड़े हो जैसे नमाज में खड़े होते हो। ये हुजूर की बारगाह का अदब है। और यही नहीं, हमने अइम्मे मुहद्दिसीन में से ये बात सुनी है कि जब हुजूर का रोज़ा देखो तो ये ना कहो कि मैंने हुजूर का रोज़ा देखा है, ये कहो कि मैंने रसूलुल्लाह को देखा। ये कहो कि मैंने रसूलुल्लाह को देखा है। क्यों? आका ने खुद फरमाया, मन ज़ारा कब्री बाद वफ़ाती कान्नमा ज़ारनी फ़ी हयाती। जिसने मेरे वफात के बाद मेरे कब्र की ज़ियारत किया गोया उसने मुझे जिंदगी में देखा। तो सरकार का रोज़ा देखने के बाद फिरोज साहब ये नहीं कहना कि मैंने सरकार का रोज़ा देखा, आशिकों की तरह ये कहते हुए पलटना कि मैंने रसूलुल्लाह को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अइम्मा मुहद्दिसीन में से बाज़ अइम्मा ये बयान करते हैं। और देखा हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई जब हुजूर के रोज़े के सामने पहुंचे, मुवाजहत शरीफ के सामने खड़े हुए तो कहते हैं या रसूलल्लाह, मैं जब तक
अपने घर पे था, अपने वतन पे था, अपने शहर में था, अपने दयार में था, तो अपनी रूह को अपना नायब बनाकर आपकी बारगाह में भेजता था। वो बगदाद से निकलती, मदीना शरीफ आती, कब्रे पाक को बोसा देती, पलट करके आती और उसकी खुशबू मुझे मिला करती थी। सुभान अल्लाह। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं, सरकार जब मैं अपने शहर में होता था तो अपनी रूह को नायब बनाकर आपका तसव्वुर करके आपकी बारगाह में अपनी रूह को भेजता था। सरकार आज मैं खुद आया हूं। क्या कहते हैं सरकार? आज मैं खुद आया हूँ, करम फरमाइए। देर तक खड़े हैं, पढ़िए किताबों को, पढ़िए किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई इंतजार कर रहे हैं, मेरे आका अपने हाथ को कब्र पाक से निकालेंगे, मैं उसको बोसा दूंगा। खड़े हैं, बड़ी देर तक खड़े हैं। सरकार करम फरमाइए, सरकार करम फरमाइए, सरकार अता कर दीजिए, सरकार नवाज दीजिए। सरकार आपकी बारगाह में आए हैं और इस बारगाह की ये शान है जिसकी तर्जमानी इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाओ खे गवाह। यानी या रसूल अल्लाह, हमने कुरान पढ़ा है, तिलावत किया है, उसमें फरमाया गया वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर जुल्म हो जाए, गुनाह हो जाए और नुकसान हो जाए और खता हो जाए, सरकार आपकी बारगाह में लोग आ जाएं, आपके वसीले से दुआ करें और आप रब से कह दो तो कुरान कहता है लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तुम अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, ज़ायरीन हरमैन शरीफ है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये फिरोजमंदी है, ये सआदतमंदी है, ये खुशबख्ती है उस मुसलमान की। और आज के इस महफिल में जनाब फिरोज साहब की, इनके अहले खाना की सरकार की बारगाह में हाजिरी देने की हाजिरी लग गई है। अब इन्हें जाना है तो सुनो, जब जाओगे तो खुदा के रसूल के आस्ताने पर, खुदा के रसूल की बारगाह में इस नीयत के साथ जाना, ये मेरे आका का दर है, ये मेरे आका का घर है, ये मेरे आका का रोजा है। इसमें वो साथ आराम फरमा है जिनकी शान ये है, अर्श आज़म से भी अफजल नबी की जात है, सिदरा से भी अफजल नबी की जात है, कायनात से भी अफजल नबी की जात है। लिहाजा हुजूर की बारगाह में आप आए हो। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं कि मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने रूह को आपका नायब बना करके भेजा करता था, आज मैं खुद आया हूँ। सरकार करम कीजिए, किताबों के अंदर लिखा है। हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई बार बार ये अर्जी लगाते रहे। फिर क्या हुआ, मेरे आका ने कब्र पाक से अपने दस्ते रिसालत को निकाला और जिसको दर्जनों लोगों ने देखा, सैयद अहमद कबीर रिफाई ने मजमे आम में रसूलुल्लाह के दस्ते पाक को बोसा दिया। और यही हाल हमारे इमाम, सुन्नियों के इमाम, मसलक के इमाम, ताजदार सुन्नियत, इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हरमैन तय्यबैन के सफर पे थे तो आला हजरत का मिशन ये था कि हज तो करना है एक फर्ज के एतबार से, लेकिन सारी चीजें लेना है हुजूर की बारगाह से। हुजूर की बारगाह में आए और ये पढ़ते रहे, वो सुइए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं, ये कहा। और एक दिन दो दिन इस तरह से हालात गुजरते रहे। लेकिन जब इमाम अहले सुन्नत ने आलम बेदारी में, और ऐसे नहीं ज़ियारत होती है, दिलों में तकवा भी होना चाहिए, दिलों में अल्लाह का खौफ भी होना चाहिए, सरकार से मोहब्बत भी होना चाहिए।
अल्लामा जामी जैसा इश्क भी होना चाहिए। हुजूर की बारगाह में पहुंचे इमाम अहले सुन्नत, आखिरी बात पता की बात को खत्म करें, पहुंचे तो ये ख्वाहिश थी हुजूर को देख ले। ए भाई है काहे बात कर रहे हो आप, आइए इमाम साहब, कुछ बोला जा रहा है, आइए घर सब आइए। अच्छा हाँ मैं तो भूल गया था, ये भी जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। फिरोज कैसा चुना है यार। कुरान कहता है क़यामत के दिन मुक्तदियों को इमामों के साथ बुलाया जाएगा। सुभान अल्लाह। ये देखिए, यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, बुलाया जाएगा। अलबत्ता इमाम से मुराद वो कौन है अलग बात है, लेकिन जाहिरी अल्फाज ये बता रहे हैं इमाम आगे होगा, मुक्तदी पीछे होंगे। तो अब ये हाफिज शकील साहब भी जा रहे हैं, कारी साहब जो आपके इमाम साहब हैं, मैं तो भूल गया था। बहरहाल ये इमाम और ये मुक्तदी, इन दोनों का साथ यहाँ भी मुबारक हो, वहाँ भी मुबारक हो, और ये सिलसिला बहुत दिन तक चले। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जब आलमे बेदारी में हुजूर को देखा, आलमे बेदारी में हुजूर की ज़ियारत किया, और आला हजरत को हर आदमी नहीं समझेंगे, हर आदमी नहीं समझ पाएगा। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी एक तहरीर कोट करके बात खत्म करें। आप फरमाते हैं जो मुजद्दिद होता है अपने जमाने के वलियों का इमाम होता है। सुन रहे हैं कुछ? अभी इन्हीं को बुला दूंगा माइक में, इन्हीं को। अब भाई ये बहुत सजा देंगे आपको। अभी दोनों हाथ उठवाएंगे, फिर एक हाथ उठवाएंगे, फिर टोपी निकलवा के सर उठवाएंगे, तब आप सही रहोगे, तब गाड़ी लाइन पे रहेगी। इतनी कीमती बातें बता रहे हैं और आप बैठे हो। ठीक है बैठिए, सुनिए बातों को तवज्जो से। आला हजरत अपने जमाने के वलियों के इमाम हैं, और उस पर एक दो दलील नहीं, कम से कम अभी इस वक्त अगर मैं चाहूं तो 1 घंटा तो बोल ही सकता हूं, लेकिन टाइम नहीं है। आला हजरत अपने जमाने के वलियों के इमाम, मुजद्दिद, शहंशाह फिक्र नजर, आशिकों के इमाम, खुद आशिक जब मदीना शरीफ में दरबार रिसालत में हाजिर है तो आलमे बेदारी में जब देखा, ऐसे थोड़ी ना कह दिया तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। देखा पहले, और जब देखा तो बरजस्ता कहा तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, उसी बारगाह में आपकी हाजिरी हो रही है। जाइए हमारा भी सलाम सुनाइए हुजूर की बारगाह में। और अच्छा, आज मैं मगरिब बात पढ़ रहा था, एक जगह मैंने पढ़ा कि मदीना जाने वाले को सिर्फ ये नियत करना चाहिए कि मैं हुजूर की बारगाह में जा रहा हूं, हत्ता कि मस्जिद नबवी की भी नियत नहीं करना चाहिए उसको। हाँ करे उसी ज़िम्ने में करे कि सरकार की मस्जिद को भी जा रहा हूं, लेकिन पहले सरकार के पास जा रहा हूं। ये है मसला है। लिहाजा जाने वाले को चाहिए कि लो लगी हो मुस्तफा जान रहमत की बारगाह से, तवज्जो उधर हो, और अरकान उम्रा अदा करने के बाद आप हुजूर की बारगाह में जाएं, और आपकी मेराज वही होने वाली है। मुबारकबादी के कलमात मेरी तरफ से फिरोज भाई, मुश्ताक साहब, इमाम साहब और उनके साथ जो भी लोग जा रहे हैं, मैं सबके लिए दुआ करता हूं और आपसे दरखास्त करता हूं कि आप जाएं, हमारे लिए, सबके लिए, शहर के लिए, वतन के लिए, आलम इस्लाम के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपको उम्रे की सआदत से माला माल फरमाए, सफ़र को आसान फरमाए, कदम कदम पर नेमतें, रहमतें, बरकतें अता फरमाए। हरमैन तय्यबैन में आपकी हाजिरी मुबारक हो, आपका जाना मुबारक हो, और फिर
ये नीयत रहे, जैसा कि मुहद्दिस आज़म हिंद की चौशवी ने कहा, मदीना जाऊं फिर आऊं, मदीना फिर जाऊं। नहीं, उन्होंने ये कहा था कि जब मौत आए तो दरे पाके नबी पर सैयद, मौत आए तो दरे पाके नबी पर सैयद, वरना थोड़ी सी जगह हो शहे सिमरा के करीब। ये इरादा बनाकर जाएं, अल्लाह आपका जाना कबूल फरमाए और फिर आना भी कबूल फरमाए, फिर जाना